हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हरियाणा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। इस स्कीम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी 7,000 पर एकड़ फार्मर्स को to leave paddy cultivation and sow other alternative crops in place of paddy in the areas included in the dark zone of हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 2070। कोप 26 कॉन्फ्रेंस जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। कोप 28 ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएई में। एंड कोप 26 जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव द मंत्र ऑफ पंच अमृत का उन्होंने मंत्र दिया था। क्या दिया था कि 2030 तक नॉन फॉसिल कैपेसिटी जो इंडिया का 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करेगा। और भारत 2030 तक कार्बन इमिशन में कुल 1 बिलियन टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और वर्ष 2070 तक संपूर्ण भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को राज्य का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड लोकेटेड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये 47th रामसर साइट है, मतलब टोटल इंडिया में अब तक 47 रामसर साइट हो चुके हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल 9 हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है प्राण। प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज किसको? तो एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एंड एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिटीजन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सारा सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण 21.71% है। सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश से शीर्ष पर है, टॉप में है। और मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने इसे रिलीज किया वन रिपोर्ट को। एंड कब रिपोर्ट? 13 जनवरी 2022 को। अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया आफ्टर मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में एरिया वाइज फॉरेस्ट है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, के बाद छत्तीसगढ़। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, तो इसका एरिया 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज ऑफ ट्री कवर एंड फॉरेस्ट इज 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन एरिया तो कहाँ क्रिएट किया जा रहा है? रानीखेत में। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के। यहाँ पे 90 स्पीसीज ऑफ ग्रासेस ऑफ वेरियस मेडिसिनल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस हैज बीन ग्रोन हियर। वर्ष 2021 में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो दो हैं, कोवलम और ईडन। 2021 में 2 इंडियन बीचेस, कोवलम तमिलनाडु में एंड ईडन पुडुचेरी में, इनको ब्लू ब्लैक सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया गया है। टोटल 10 बीचेस हैं इंडिया का जिसे यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और यह सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल निम्नलिखित स्थलों में कौन सी सही है? तो कौन सी सही नहीं है? तो इसमें डी वाला सही नहीं है। भिंडावास सुल्तानपुर जो है हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में है। थोल झील गुजरात में है। और विंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये इंडिया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर इंडिया एट द 60th कंटूइंग कॉन्फ्रेंस। दिस प्लेटफॉर्म इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ, किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। एंड यह एग्रीमेंट जो है प्लास्टिक पैकेजिंग आउट ऑफ द इन्वायरमेंट का एक साथ एग्रीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस सेंचुरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बिल्ड किया जा रहा है। इसका मेन एम है टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिएचर कॉल्ड द प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, और यह इक्विप्ड किया गया सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा। और इसका पर्पस है कि प्रिवेंट पोचिंग इन द पार्क, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो अंडर द अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी। अंडर द गो ग्रीन कमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इट वॉज डिसाइडेड टू प्लांट अ फॉरेस्ट ऑफ 2385 हेक्टेयर। कितना? 2385 हेक्टेयर में प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भूटान है। इंडिया और भूटान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन द कॉपरेशन ऑफ फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ये प्रमोट करेगा बायलैटरल कॉपरेशन फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। और यह जो डेवलप किया जा रहा है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में नए बने टाइगर रिजर्वों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सभी सही है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु। रिसेंटली 3 नया टाइगर रिजर्व क्रिएट किया गया है। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51st, रामगढ़ विषधारी 52nd एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो मनुस्यारी उत्तराखंड में, और यह 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और टोटल 80 स्पीसीज हैं लिचेंस के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड जो है स्टार्ट किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन उदयपुर राजस्थान, और इस के द्वारा प्लांटिंग ऑफ बैम्बू सैम्पलिंग को इनकरेज किया जा रहा है डेजर्ट रीजन में राजस्थान विद द एम ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन कवर एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द ट्राइबल, जिससे इनकम भी ट्राइबल का बढ़ सके और राजस्थान में हरियाली भी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सारा सही है। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश है, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है, सबसे प्रदूषित शहर चीनी का होटन शहर है, और सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद का स्थान ऊपर से दूसरा रहा। सारा सही है। टोटल 22 इंडियन सिटीज़ टॉप 30 में रहा इसमें पॉल्यूटेड सिटीज़ ग्लोबली में, एंड द लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री जो है प्योर्टो रिको है। पाकिस्तान एंड इंडिया आर द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज आफ्टर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लद्दाख में। तो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है पूगा विलेज में लद्दाख में, और ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है ONGC, LAHDC एंड लेह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, और यह 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो यह कृति के करंत को अवार्ड मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 बाय वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन ऑफ हर आउटस्टैंडिंग वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यह पहली महिला और फर्स्ट एशियन महिला है जिसको यह अवार्ड
मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये लखनऊ, इसका आंसर है थैला बैंक स्टार्ट किया गया लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके द्वारा कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो, क्लोथ बैग ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और वो स्टॉल और मंडीज में उसी को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया है। ये पैलेटियल मॉल, 5 स्टार होटल, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया एंड अदर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे 1000 ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10th पोजीशन मिला है। इंडिया को रैंक 10th है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022। ये रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। फर्स्ट ईयर ऑल्सो इंडिया इज 10th पोजीशन। इन दिस टॉप 3 प्लेसेस जो है वैकेंट है एंड डेनमार्क गॉट द 4th प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मथुरा में है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जा रहा है मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। इसका मेन एम है कि प्रमोट करना क्लीन इन्वायरमेंट को। वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ये खोला गया है काजा हिमाचल प्रदेश में, जो कि 500 फीट ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग एसोसिएशन विद आरएमआई इंडिया, इसने लॉन्च किया है जीरो कैंपेन। इसका मेन एम है इन पॉल्यूशन फ्री डिलीवरी व्हीकल एंड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साजी एनएम। साजी एनएम, जिसे ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी बोला जाता है, जिसको ये अवार्ड मिला बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 और इंडिविजुअल कैटेगरी में फॉर कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पहला और सेंटर ऑफ फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में इंडिया का पहला सेंटर है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो एस्टैब्लिश किया गया है चेन्नई में। हियर प्लान्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बहरीन के साथ। इंडिया और बहरीन एमओयू साइन किए हैं इन कॉपरेशन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू वर्क टुवर्ड क्लाइमेट चेंज। और इस कॉपरेशन में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और क्लीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व के ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये हैदराबाद है। हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना का, इसको रिकॉग्नाइज किया गया आर्बर डे फाउंडेशन एंड द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2020. Hyderabad has been given the honor for this commitment to maintain the urban forest. Hyderabad is the only city in India to get this recognition. Next question, भारत सेना द्वारा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में है। फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कमीशन किया गया सिक्किम में बाय द इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2021 फॉर द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोल्जर्स। यह 16,000 फीट ऊंचाई पे है एंड दिस प्लांट विल यूज वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? तो ये डेनमार्क है। डेनमार्क ने अनाउंस किया है फर्स्ट वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाने का नॉर्थ सी टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे विंड एनर्जी यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए, विच इज सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू अबाउट 3 मिलियन यूरोपियन होम्स। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क सेटअप किया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, खावारा गुजरात में।
और ये मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है NTPC REL के द्वारा, और इसका जनरेशन 4750 कैपेसिटी मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन भारत तथा यूके ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित किस पोर्टल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया? तो अमृत वेब पोर्टल। इंडिया और यूके नेक्टर वेब पोर्टल COP26 कॉन्फ्रेंस में ग्लासगो में जो हुआ था उसमें लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, और इससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया विल बी अवेलेबल ऑन वन साइट, एक ही साइट पे सारा अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को अवार्ड दिया गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए फॉर द ड्रोन पोर्ट्रेट ऑफ वाइल्ड फायर इन ऑस्ट्रेलिया, और ये इसका फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जलवायु के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में माझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माझी वसुंधरा करिकुलम स्टार्ट किया स्टूडेंट क्लास 1 to 8 के लिए टू इंक्रीज क्लाइमेट अवेयरनेस एमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट स्थापित किया है? तो ये है आइसलैंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग प्लांट नेम जिसका है ओरका, ये इंस्टॉल किया गया आइसलैंड में, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और उसको इनटू रॉक में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के बीच हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह सक्षम अभियान। सक्षम कैंपेन लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी अमंग द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये महाराष्ट्र में। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्होंने इनोग्रेट किया था वो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट महाराष्ट्र में जुलाई 21 में, और यह फर्स्ट ईयर राउंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल जो है ये जयगढ़ पोर्ट महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है? तो ये ब्रिटेन है। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इन ऑल न्यूली बिल्ड होम, जितने भी नए घर बनेंगे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, और ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनेक्ट सच अ लॉ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो ये गुजरात है। गो ग्रीन स्कीम लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इंडस्ट्रियल वर्कर वुड बी गिवन ए डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पहला कंट्री का पहला स्टेट है जो LPG इक्विप्ड स्मोक फ्री स्टेट है। फर्स्ट स्टेट इंडिया टू हैव 100% इम्यूनाइजेशन 18+ एंड 100% LPG कनेक्शन। विजय हजारे ट्रॉफी 2020 का विनर हिमाचल प्रदेश ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी छठा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? तो ओवरऑल क्लीनेस्ट सिटी में देखें तो इंदौर जो है 5th कंजिक्यूटिव टाइम टॉप पे रहा, सेकंड में सूरत रहा, और थर्ड में विजयवाड़ा। क्लीनेस्ट गंगा सिटी में वाराणसी, क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सूरत, और क्लीनेस्ट स्टेट में देखें अगर बड़े स्टेट में तो छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा, छोटे राज्यों में झारखंड टॉप पे रहा। क्लीनेस्ट सिटी में पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, विटा महाराष्ट्र टॉप पे रहा। 1 से 3 लाख में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल टॉप पे रहा, और विद 3 से 3 लाख नोएडा, और 10 से 40 लाख में नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये सेल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जिसे मिला है प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 के लिए। स्टील सेक्टर बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर, सेल वाज अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर दिस एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल स्टील मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये कैसरे हिंद है। कैसरे हिंद जिसे
टिनोपेलस इम्पेरियल साइंटिफिक नेम है। द स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर गेल मिथुन एंड भीमकाया धनेश रिस्पेक्टिवली। स्पैरो इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो दिल्ली। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया, दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई टॉप 10 सिटीज़ है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इंडिया चाइना का चेंगडू सिटी जो है इंक्लूडेड किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो ये डांग है। गुजरात ने अडॉप्ट किया था सिक्किम मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टू मेक द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डेंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसमें इंसेंटिव टू अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द कल्टिवेबल एरिया। इसमें सब्सिडी दिया जाता है 10,000 पर हेक्टेयर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है दिव्या हेगड़े। इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दिव्या हेगड़े। ये कर्नाटका के हैं। इन्होंने यह ऑनर मिला है यूनाइटेड नेशन वोमेन अवार्ड फॉर द ईयर 2021। और इनको यह मिला है किस कंट्रीब्यूशन के लिए? तो फील्ड ऑफ इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज हर कंटिन्यूस एफर्ट इन एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये राजस्थान है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान को यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला जो कि न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया जा रहा है पाक बेइन तमिलनाडु में। डुगोंग एक टाइप का सी काव है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ पाक में पाया जाता है। थैंक यू।